इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों को बसाने के लिए टेंडर जारी किया है। इससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद बढ़ सकता है। बुधवार को जब जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे, उस दौरान इजराइल ने 2500 नए घरों के लिए टेंडर जारी किए। मार्च में होने वाले चुनावों से पहले इजराइल ने 780 नए घरों को वेस्ट बैंक में मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इस चुनाव में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बस्तियों को बसाने के समर्थक रहे उम्मीदवार गिदोन सार से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। सरकार ने अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 2112 नए घरों के लिए और पूर्वी यरूशलेम में 460 नए घरों के लिए टेंडर जारी किए हैं। यरूशलेम के पूर्वी भाग पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है और फिलिस्तीनी अधिकारियों को लगता है कि वे एक दिन इसे अपने देश की राजधानी बनाएंगे। वैसे इजरायली सरकार की मंशा बाइडेन के सत्ता संभालने से पहले ज्यादा से ज्यादा बस्तियों को बसाने की थी। बताया गया है कि इसके जरिए नेतन्याहू आने वाले राष्ट्रपति को संकेत देना चाह रहे थे कि वो अमेरिका इजराइल संबंधों में नया अध्याय जोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते हैं और न ही फिलिस्तीनियों संग विवाद का हल करना चाहते हैं। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे अरसे से विवाद है। दोनों ही देशों का मानना है कि पवित्र शहर यरूशलेम पर उनका अधिकार है। इजराइल ने 1967 में 6 दिनों तक चले युद्ध के बाद पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और तेजी से यहां पर बस्तियों का विस्तार करता रहा है, जबकि फिलिस्तीनी इसे अपने भविष्य के लिए अपने पास चाहते हैं। साल 2009 में नेतन्याहू के सत्ता संभालने के बाद इसमें अधिक तेजी आई है। वर्तमान में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में करीब 45,000 यहूदी रहते हैं, जबकि यहां 28 फिलिस्तीनी बसते हैं। वहीं कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों की 12 बस्तियों में करीब 2 लाख यहूदी रहते हैं। नेतन्याहू का बाइडेन से बढ़ सकता है तनाव। इजराइल की ओर से वेस्ट बैंक पर नए घरों के निर्माण वाली योजना से उनका बाइडेन से तनाव बढ़ सकता है। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू को इससे फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि इस घोषणा से मार्च में होने वाले चुनावों से पहले नेतन्याहू के दक्षिणपंथी रुख को मजबूती मिलेगी, क्योंकि बाइडेन इन बस्तियों के विस्तार का विरोध करते हैं और पहले इस मुद्दे पर इजराइल के साथ उनका टकराव हो चुका है। लिहाजा इजराइल और अमेरिकी रिश्तों में खटास आ सकती है। पश्चिमी तट पर फैली बस्तियों में करीब 5 लाख इजरायली रहते हैं। फिलिस्तीनी इन बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और शांति में बाधा के तौर पर देखते हैं। फिलिस्तीन के इस रुख को बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी हासिल है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने इस नई घोषणा की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार छोड़ने से पहले इन बस्तियों के निर्माण को लेकर इजराइल हड़बड़ी दिखा रहा है। ट्रंप प्रशासन से इजराइल को अच्छा खासा समर्थन मिला, जिसमें अमेरिका की बस्तियों के विरोध की दशकों पुरानी नीति को छोड़ना भी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पिछले साल पश्चिमी तट की बस्ती में जाने वाले पहले शीर्ष अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बने थे। बाइडेन बराबरी के व्यवहार करने की रणनीति का दावा करते हैं, जिसमें वो ट्रंप प्रशासन द्वारा फिलिस्तीनियों की रोकी गई सहायता को फिर से बहाल करने और शांति वार्ता को फिर से शुरू करने का दावा कर चुके हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच करीब 1 दशक से कोई ठोस शांति वार्ता नहीं हुई है। मार्च में चुनावों ने नेतन्याहू को पद से हटाने की तैयारी में जुटे इजरायली विपक्षी नेता याइर लापिड ने बस्तियों की घोषणा को गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया, जिससे नए अमेरिकी प्रशासन के साथ लड़ाई भड़क सकती है।